जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल वेलोसिटी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं जो स्पेशली यही है कि जो भी मैं स्पेशली जो कंटेंट बनाता हूँ ये स्पेशली रेलवे के रिगार्डिंग ही है, आरआरबी एनटीपीसी हो चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो। फिलहाल तो अभी मैं फोकस इसी चीज़ के लिए किया हूँ कि जो आरआरबी ग्रुप डी का जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है ये उसी के लिए स्पेशली रिगार्डिंग कंटेंट है, क्योंकि आपके उसमें 25 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं और बाकी 20 क्वेश्चंस जीएस के रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को पे ही आपके स्पेशली कमांड करना चाहते हैं। बाकी आप तो समझते ही हैं इस चीज़ को कि मैथ और रीजनिंग आपके लिए ईजी होती है, जिसमें आप 20+ क्वेश्चन आप सब में अटैम्प्ट कर सकते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम बच्चों को जनरल साइंस और साइंस में ही होती है। जनरल साइंस में उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, इसमें बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि साइंस के साथ साथ जनरल साइंस के भी क्लासेस को क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोट से। तो आज का कोट है, हम सभी के जीवन में अपने अपने विचार और सोच हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी की विचार अच्छी होती है तो किसी की बुरी। अगर आपकी विचार अच्छी है तो आपको समाज में लोग ज़्यादा इज्जत देंगे और सम्मान भी देंगे। आपने देखा होगा कि अगर बहुत सारे लोग हमारे समाज के बीच में रहते हैं, सबकी सोच अपना अलग अलग रहते हैं, तो आप देखते हैं इज्जत वही पाता है जो दूसरों की इज्जत करता है। जो दूसरों को इज्जत नहीं देता है वो उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। ये समाज ही हमारा ऐसा है और इसीलिए आपको हमेशा बताया जाता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अच्छी सोच अपने अंदर लाते रहें, दूसरों को रिस्पेक्ट दें, अपने से छोटे बड़ों से सभी से प्यार से बातें करें। तो ये तो रही आज की थॉट्स। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ई टिकटिंग बेचने का अधिकार भारतीय रेलवे ने किसे दिया है? ई टिकटिंग बेचने का अधिकार भारतीय रेलवे ने किसे दिया है, ये आपको बताना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर आपने देखा होगा IRTC करके एक ऐप भी आता है जिसके थ्रू आप बैठे बैठे रेलवे की टिकट को आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? मैं आपको रिसेंटली कुछ लगभग कल मैं आपको रेलवे की जो 17 जोन हैं, 17 और एक शायद एक और बढ़ गया 18 जोन, इन सभी जोनों के बारे में मैं आपको कल बता दूंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? जी हाँ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी सीमांत का। किसका? उत्तर पूर्वी सीमांत का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित कर सकता है? राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित कर सकता है? इसका आंसर आपको देना है। तो ये वित्त आयोग के अंदर तो आता नहीं है, राष्ट्रीय विकास एनडीपी के अंदर भी नहीं आता, अंतर्राज्यीय से कोई मतलब नहीं। इसका आंसर डी, भारत का संविधान इसको देता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है? अल्प का मतलब कम होता है। जी, इसका राइट आंसर चावल है। चावल के कुछ मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चावल होता है, लेकिन बाकी अदर स्टेट्स में चावल का उत्पादन नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? ये आपको पांचवें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल और केरल। पश्चिम बंगाल और केरल। छठवां है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? जी हाँ, इसका आंसर गोंडवाना है। ये आपका ऐसे था, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों का अपना अपना कुछ नाम था। उस नाम को आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित द्विमंडल आरक्षित स्थानों में से नहीं है? सोच के बताइएगा। ग्रेट निकोबार में भी लोग रहते हैं, सुंदरवन में भी, नंदा देवी पर्वत पे, कच्छ की खाड़ी जो है ये गुजरात में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? मतलब ये लिमिटेड है सिर्फ और सिर्फ ओनली वन स्टेट्स में है।
सिर्फ और सिर्फ ओनली वन स्टेट में। तो ये तो आंसर आपको फिलहाल सोच के देना है। मैं आपको इसमें से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, 50-50 का चांस आपको दे रहा हूँ। आपको इसमें से सोचना होगा कि राइट आंसर कौन सा होगा। फ़िलहाल ये डी गलत है, सी गलत है। अब इन दोनों में से आपका कोई आंसर होगा कि आपको आंसर देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ये आपको बताना है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली ने क्या किया था कि आपने जब देखा होगा कि जब ये शुरू में हमारे इंडिया में आते हैं तो उसके बाद ये सभी लोग, जितने लोग रहते हैं, जितने भी इन्वेंडर होते हैं, वो सबसे पहला काम सभी लोग समुद्र के एरिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते, क्योंकि उस समय जो था कन्वीनियंस एक ही व्यवस्था थी कि सभी लोग जल मार्ग से यात्रा करते थे। ये लोग सोचे कि भाई जो भी बाहर से आएंगे, अगर हम उन लोगों को समुद्र के अंदर ही लूट लेंगे तो हमें अंदर आने के बाद इनसे कोई फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है आपका 10th। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? सॉरी, किसने की थी नहीं, किसके विरोध में हुई थी? ये नेहरू जी की रिपोर्ट के विरोध में हुई थी। 11th। हिमालय का पूर्वी विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? हिमालय का पूर्वी विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में है। थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, म्यांमार। इसका राइट आंसर म्यांमार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, एक और रेलवे मुख्यालय, देखिए इस बार भी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा था उनमें भी लगभग 5 से 6 शिफ्टों में या फिर मोर देन 5 से 6 शिफ्टों में रेलवे के मुख्यालय के बारे में क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको 12th का आंसर देना है। जी हाँ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। आपको ये भी बताना है, इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि आपने इस बार आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म कहाँ से फिल किया। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ज़रूर बताना है कि दोनों फॉर्म आपने कहाँ से भरे हैं। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जी नहीं, महात्मा गांधी ने तो बिल्कुल नहीं किया था। ये ठक्कर बप्पा करके एक थे, उन्होंने सबसे पहले इसका यूज़ किया था। किसने? ठक्कर बप्पा करके थे। आज का 14 क्वेश्चन है। भारत के किस तीव्रतम सुपर कंप्यूटर का परीक्षण किया गया है? जी हाँ, प्रत्यूष का। किसका किया गया है? प्रत्यूष का किया गया है। जी, इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? बताना आपको कम से कम कौन करता है? इसका राइट आंसर हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हाइड्रोजन। अगर आपने इस सेशन को पसंद किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो अभी सभी रेलवे जोनों में, देखे आपने देखा होगा कई यूट्यूब चैनल वालों ने बताया था कि लगभग 7 से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होगा या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। देखिए, इसके रिगार्डिंग अभी तक रेलवे ने कोई भी सूचना नहीं किसी को दी है, तो आप इस चीज़ को लेकर पैनिक ना हो। रेलवे आपको 10 से 15 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म करेगा, और मैंने आपसे बहुत पहले ही बता रखा है कि जुलाई के मिड जुलाई में स्टार्ट होने की संभावना है। ठीक है, और इसके साथ साथ तो 5 से 6 दिन के अंदर आपकी जो भी बची एग्ज़ाम्स हैं उसको कंप्लीट कर देंगे, और फिर मिड अगस्त या फिर अगस्त के लास्ट वीक में आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट कराएंगे। तो आप इन सभी चीज़ों को लेके हमेशा प्रिपेयर रहें, क्योंकि ये एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। जी हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।